भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार पर कमलेश्वर पटेल ने ली चुटकी कसा तंज। खबर सीधी से है, जहां पर पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए जाने के बाद उनके प्रथम नगर आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर चुटकी लेते हुए एवं तंज कसते हुए कहा कि 18 वर्षों से इस सरकार ने विकास तो किया नहीं, जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कुचक्र में पिस रही है और इस चला चली की बेला में मंत्रिमंडल विस्तार कोई मायना नहीं रखता। अब सरकार से और उनके विधानसभा के जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता से तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो प्रदेश के अन्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लाकर सरकार जनता को बलगलाने में लगी हुई है। अब तो सरकार का जाना 100% तय है। रिपोर्ट में देखिए आगे CWC सदस्य ने क्या कुछ कहा। प्राइड इंडिया न्यूज के साथ सीधी से क्राइम रिपोर्टर शाहिद खान की रिपोर्ट है कि मामा जी है और नाना जी, इससे जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि लगता है कि ये सकुदी मामा और जितने राक्षस रहे हुए हैं उनसे ही 10 गुना राक्षस है। इनके जनता बिल्कुल देखा ही नहीं चल रहा, फुटही आँखी घृणा पैदा हो गई। घृणा पैदा। आप सबके यहाँ पर एकत्रित होने की वजह है, आज किसी का शुभागमन है? हाँ, हमारे माननीय कमलेश्वर पटेल जो हमारे पदाधिकारी बन के आए हैं पार्टी के, तो उन्हीं के स्वागत में हम लोग यहाँ पर पधारे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है इंद्रकमल पांडे, मायापुर से। अब भैया आपका भी काफिला काफ़ी बड़ा है, जैसा कि जनसैलाब के आप भी हिस्सा बने हुए हैं, आप स्वागत के लिए आतुर हैं। क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं? कांग्रेस की सरकार तो 101% बनेगी। इस बार मामा की सरकार बिल्कुल जाएगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आज मामा 1000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं, 1000 का गैस सिलेंडर 1200। बेरोजगारी अभी देखिए, भ्रष्टाचार, पटवारी की पूरी सीट बिक गई। जहाँ भाजपा के विधायक के कॉलेज में पेपर हुआ, पूरी सीट बिक गई। इस तरह से एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से, बड़ा कष्ट होता है कि आज हमारे देश में चंद्रयान 3 जो अभी सफल हुआ, उसमें वैज्ञानिकों का सहयोग तो है, पर जैसे बोलते हैं कि मतलब कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि सन 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लूनर ने चंद्रमा में जाकर और पानी की खोज की थी। लेकिन क्या है कि आज भाजपा वाले बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। नेहरू जी का प्रयास आज सफल हुआ। हाँ बिल्कुल। यदि हाँ, एक और पे बोलेंगे, यदि नेहरू जी भी, हम ठीक है धर्म का विरोध नहीं करते हैं, पर यदि वही इसरो की स्थापना नेहरू जी के द्वारा की गई थी, आज उसी इसरो के माध्यम से आज चंद्रयान 3 सफल, इतनी बड़ी सफलता भारत देश पाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें नेहरू जी का योगदान रहा है। और आज उन्हीं को यहाँ काम के लिए बोलते हैं, तो पूछे तो हमको नेहरू जी नहीं करने दे रहे हैं कि ये नहीं करने दे रहे, बस उनका नाम लेते हैं पुराने। आज सब यहाँ पर किन के समर्थन के लिए एकत्रित हुए हैं? हम लोग समर्थन, हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम लोग सबको एक साथ में। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र पटेल। किस विधानसभा से आप? सिहावल विधानसभा से। प्रदेश में है और जिस तरह से चला चली की बेला में जब सरकार जाने वाली है, 100% तय है कि ये सरकार अब नहीं आ रही है। उसके बाद 1.5 महीने में कौन सी ऐसी कारगुजारी कर लेंगे और कौन सा ऐसा जो मध्य प्रदेश सरकार 18 सालों में नहीं कर पाई, 3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे के कौन सा ऐसा काम कर लेगी या किनको साध लेगी, ये तो हमें लगता है जैसे लाडली बहना लेके आए हैं। ये लाडली बहना जैसा इनका लड्डू है कि जो कभी जो है ना ये क्रियान्वित होने ही नहीं है। ये जो अभी मंत्रिमंडल का आज पुनर्गठन हुआ है, 3 लोगों को उसमें रीवा से भी शामिल किया गया है, जिनकी योग्यता या उनकी योग्यता अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक ऐसे क्या हो गया ये समझ के परे है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो मंत्री बने हैं, अभी तक तो हमने यही देखा है कि इस तरह के मंत्रिमंडल गठन में, पुनर्गठन में जो भी मंत्री बनते हैं वो दोबारा जीत के नहीं आते, उनका कभी नंबर लगता नहीं है। जब प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी विकास यात्रा निकालेंगे, कभी विकास पर्व मनाएंगे, तो कभी अभी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और पूरी तरह से शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।
पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है उसको दर्शा के जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर माध्यम के माध्यम से पूरा गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। हमारी तो मांग है निर्वाचन आयोग से संज्ञान में ले, और हम लोग तो विधिक चर्चा भी किए हैं, सलाह भी ले रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई के लिए भी हम लोग जरूरत होगी तो FIR भी दर्ज कराएंगे सरकार के खिलाफ, और रिकवरी भी इनसे कराई जाए, इसकी भी मांग हम लोग करेंगे। क्योंकि कोई भी सरकारी पैसा कोई भी राजनीतिक दल, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो अपने चुनाव चिन्ह को दर्शा के सरकारी पैसा उपयोग नहीं कर सकते हैं। और लगातार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सरकारी धन का, जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स के रूप में जो वसूलते हैं उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे, इवेंट करने में लगे हैं, और ये इवेंट वाली सरकार है। और अभी देखने में आ रहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे प्रदेशों से लाकर लोगों को विधायक घुमा रहे हैं। जब यहाँ का नेता सक्सेस नहीं है, यहाँ का जो विधायक है वो अपने कार्यकर्ताओं से अगर समन्वय नहीं बना पाया इतने वर्षों में, तो बाहर का आके 10 दिन में क्या कर लेगा। तो हमारा तो यही आपके माध्यम से आग्रह है जनता जनार्दन से कि इनके अब किसी भी बहकावे में नहीं आए, न इनके विकास यात्रा नहीं दिखाई। विकास यात्रा और विकास को अगर जनता मनाती, अगर इतना ही विकास हुआ था तो जनता मनाती, तो जनता ने तो मनाया नहीं, और इनके किसी भी बहकावे में नहीं आए। और मध्य प्रदेश में पूरा बदलाव की बयार है। 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और मध्य प्रदेश में ही नहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, सभी जगह कांग्रेस की सरकार पूरी मेजॉरिटी में बन रही है, और इसकी जानकारी भाजपा के नेताओं को भी लग चुकी है। अब इनके पास एक ही तंत्र बचा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके माध्यम से लोगों को परेशान करना, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करना, जहां सरकारें हैं वहां के मंत्री मुख्यमंत्री को परेशान करना, और यहाँ भी कब ED, CBI, CID आ जाएगी, CBI और भी जो इनकी संस्थाएं हैं जिनका ये लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से भी छत्तीसगढ़ में आपने देखा लगातार चल रहा है। तो ये एक ही तंत्र इनके पास बचा है कि कैसे भी लूट लो और सरकार बना लो। भैया